Hello students, welcome you all. And in previous video we study about number system, okay, and all set of number system as like natural number, rational number, irrational number, integers, okay, and solve exercise 1.1. Now we are going to solve exercise 1.2, okay, and the name of exercise 1.2 is irrational number. Then we already familiar with this number, okay. What is irrational number? Irrational number is a number will continue forever and will never form repeatable sequence, okay. Rational number is a number will continue forever and will never form repeatable sequence, okay. irrational number वो नंबर्स होते हैं जो जिसका डेसिमल एक्सपांसन, जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं वो से रिपीट नहीं होता, ओके. वो सेम नंबर कभी रिपीट नहीं होता, वो डिफरेंट नंबर्स आगे बढ़ता जाता है, ठीक है. तो वो क्या होता है आपका इरेशनल नंबर. क्लियर. अब इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. देन योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. क्या सभी इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू होगा. क्यों? क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, जो भी नंबर हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ओके. जो भी नंबर हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर. तो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, क्योंकि इरेशनल और इरेशनल नंबर दोनों नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है, ओके. इसीलिए जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है. क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका. अब फर्स्ट का सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज नेचुरल नंबर. क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो सभी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, वो नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में होते हैं, ट्रू और फॉल्स. तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा. क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं होते, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ओके. नंबर लाइन पे हम लोग पॉजिटिव नंबर भी लिखते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी लिखते हैं, ठीक है. और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव हम लोग को नहीं मिल सकता, ओके, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट हमेशा इमेजिनरी नंबर होता है, ओके. तो इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि एवरी नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है. क्लियर. इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, ट्रू और फॉल्स? क्या होगा इसका आंसर, फॉल्स, ओके. अभी मैंने बताया आपको कि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ओके. तो ये सिर्फ इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है ये कहना गलत होगा. क्लियर. इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स. क्लियर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा जा रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर. तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है, यस और नो में जवाब देना है, ठीक है. अगर नहीं होता है तो उसका कुछ एग्जाम्पल देना है जो जिसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर है, ओके. तो इसका आंसर क्या होगा, हम लिखेंगे क्या, नो, ओके. क्योंकि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं हो सकता, ओके. जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ओके. अगर इसका स्क्वायर रूट करें तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा. 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा, √2 ही होगा. इसका स्क्वायर रूट निकाले √2 का तो कितना होगा, √2 ही होगा. अगर इसको डेसिमल में करें तो
1.414 ऐसे आगे आगे जाएगा, ठीक है। अब √3 का करें तो इसका भी √3 ही होगा, क्लियर। इसका डेसिमल में करेंगे तो 1.714 इस टाइप का जाएगा, ओके। अब √4 का करें तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट 2, ओके। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि 1 और 2 का स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर है और 2 और 3 का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर है, ओके। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होगा, ओके। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, क्लियर, और ये हो गया आपका आंसर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग नो 149 आर पॉजिटिव इंटीजर एंड आर perfect square among others, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका प्लॉट √5 ऑन नंबर लाइन, ओके। बट हम पहले √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, उसके बाद √5 करेंगे, क्लियर। तो √2 को कैसे प्लॉट करते हैं, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके। एक नंबर लाइन ड्रॉ किया हम लोग, ओके। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो √2 है उसके लिए हम लोग को मेजरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट हम लोग कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर, ओके। 1 सेंटीमीटर इसका रहेगा क्या, बेस, क्लियर। बट 1 सेंटीमीटर लेने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये बहुत छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे, इसका स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लेते हैं, ओके। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लेते हैं स्केल में, ये स्केल हम लोग लिख दिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से ऑरिजिन पॉइंट से 1 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के बदले हमने क्या स्केल किया है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ से हम लोग, 3 सेंटीमीटर लिए यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ स्केल लिया है, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ताकि हमारा इमेज जो बने वो थोड़ा बड़ा बने, ओके। तो ये क्या हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर जहाँ तक आएगा, ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, ओके। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। अब इस पॉइंट को इस ओरिजिन पॉइंट से हम लोग मैच कर देंगे, क्लियर। इसको हम लोग क्या नाम देते ना, इसको नाम दो क्या, P, ओके। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, क्लियर। तो ये PAB क्या हो गया आपका, ट्रायंगल, ओके। ये कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। ये कितना है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो PB है वो कितना लेंथ है, क्योंकि हमको √2 नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर हम लोग ये बेस लिए और 1 सेंटीमीटर हम लोग परपेंडिकुलर हाइट लिए, ओके। तो क्या हो गया, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या होगा, पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ओके। H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ओके। अब H स्क्वायर क्या है इसमें, PB। PB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर, ओके। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर फिर 1, ओके। तो PB का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1, क्लियर।
अब हम लोग क्या होगा, 1+1 कितना होता है 2। अब इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर रूट, राइट। तो पी वी कितना हो गया आपका, √2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये इसको √2, राइट। मतलब पी वी जो लेंथ है वो कितना है आपका, √2, क्लियर। अब ये पी वी की लेंथ को हम लोग कंपास से मेजर करेंगे इस टाइप का, ओके। कंपास से इस टाइप का मेजर करेंगे। अब मेजर करने के बाद ये पॉइंट बी से हम लोग एक आर्क बना देंगे इस नंबर लाइन तक, ठीक है, ये क्लियर, ओके। अब ये लाइन, अगर ये जो आर्क है वो नंबर लाइन पे जहाँ पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा, ओके। यह हम लोग ने √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, क्लियर। अब √2 ये कैसे होगा, क्योंकि ये जो पी है, ठीक है, पी को हम लोग रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट तक, इसको नाम देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं इसको, सी, ओके। तो ये जो सी पॉइंट है, तो पी और पी सी, ओके, पी और पी सी क्या हो जाएगा, सेम लेंथ होगा। क्यों, क्योंकि ये रेडियस बन जाएगा सर्कल का। ये सर्कल जो बनेगा इधर से, उस सर्कल का ये पी सी और पी बी दोनों सेम रेडियस बनेगा, राइट। तो जो लेंथ इसका है वो लेंथ इसका भी होगा, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी पॉइंट से, पी ओरिजिन पॉइंट से इस सी तक क्या है, लेंथ √2 है, ओके। तो हम लोग इसको क्या कर दिए, √2 हम लोग इसमें डिनोट कर दिए, ओके। तो इस टाइप का हम लोग √2 डिनोट कर सकते हैं, ओके। ये हो गया आपका √2 का सॉल्यूशन, ओके। अब हम लोग √5 को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, ओके। अब हम लोग को √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ओके। तो √5 कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि √5 कैसे आएगा। तो फर्स्ट अगर हम लोग 2 और 1 लेते हैं नंबर, ओके, बेस अगर 2 सेंटीमीटर और हाइट हम लोग 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, √5 आ सकता है, ओके। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। तो नंबर लाइन हम लोग ने ड्रॉ किया, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट देते हैं, ठीक है, सेंटर ओ, क्लियर। अब स्केल हम लोग क्या लेते हैं, ताकि हमारा इमेज जो बड़ा दिखे, स्केल क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओके। हम लोग ये स्केल लिए, ठीक है। तो इसका बेस हम लोग कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हम लोग ने माना है, राइट। और इसका बेस हम लोग 2 सेंटीमीटर लेंगे, मतलब 2 को 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई किए तो 4 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, लेकिन स्केल हम लोग लिए हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसलिए ये डिस्टेंस हम लोग क्या माने हैं, 2 सेंटीमीटर, ओके। और ऊपर क्या होगा, यहाँ से हाइट क्या होगा आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हम लोग ने स्केल माना है, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये क्या हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, ओके। और ये क्या हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। अब ये ओरिजिन पॉइंट है, ये आप इसको ए नाम दे दो, इसको नाम दे दो बी, ठीक है। अब ओ बी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ओके। ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं, ओ बी को ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, एक बार फिर हम क्लियर कर दें कि ओ ए जो है वो 4 सेंटीमीटर हम लोग मेजर किए हैं, ठीक है। लेकिन हमको इसको डिनोट 2 सेंटीमीटर किए हैं, क्यों, क्योंकि जो √5 है हमारा वो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तभी आएगा, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर लिए बेस और 1 सेंटीमीटर लिए हम लोग हाइट, क्लियर। और स्केल में हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर माना है, इसलिए ये जो डिस्टेंस लिए 4 सेंटीमीटर लिए, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर था, क्लियर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने 2 सेंटीमीटर माना है स्केल में, ठीक है। तो इसीलिए ओ ए क्या हो गया आपका 2 + 2 4 सेंटीमीटर, और ए बी क्या हो गया आपका, ये ए बी जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन ये हम लोग ने ये स्केल की वजह से, ठीक है, स्केल हम लोग ने माना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसलिए ये डिस्टेंस हम लोग 1 सेंटीमीटर डिनोट करेंगे, बट ये एक्चुअल में कितना है 2 सेंटीमीटर है, क्लियर। क्योंकि इमेज हमारा बड़ा बने इसलिए हम लोग ये स्केल यूज कर रहे हैं, ओके।
अब हम लोग क्या करेंगे कि ये OB का जो लेंथ है उसको हम लोग कंपास से मेजर करेंगे, ठीक है, कंपास से मेजर किए। अब इस डिस्टेंस को हम लोग एक आर्क बना देंगे, ठीक है, आर्क। तो ये आर्क नंबर लाइन पे जहाँ पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा आपका √5। ओके, ये क्या हो गया आपका √5 हो गया। क्लियर। अब से प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना क्या है इसका OB का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है इसका, परपेंडिकुलर कितना है इसका 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बेस कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4। ओके, OB का स्क्वायर ही रहेगा। ओके, अब OB से ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 4 + 1 5 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से OB कितना आ गया आपका √5। ओके, ये √5 आ गया। क्लियर। तो हमारा ये डिस्टेंस कितना आया OB √5। ओके, अब √5 को ये इस डिस्टेंस को हमने क्या किया कि OB को कंपास में मेजर किया, ठीक है, और इससे इस ओरिजिन पॉइंट से इसको हमने इस नंबर लाइन पे मैच कर दिया, ठीक है। जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट करेगा वो क्या होगा आपका √5। क्लियर। तो ऐसे हम लोग √5 को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। ओके, एक और मेथड है डिनोट करने का कि जैसे हम लोग √2 बनाए थे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने √2 बनाया था। क्लियर। तो √2 में हम लोग क्या करेंगे कि जो इसमें PB जो लेंथ है, ठीक है, ये PB जो लेंथ है इसी में हम लोग क्या करेंगे कि 90 डिग्री हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, B पॉइंट पे हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर। यहाँ पे अब यहाँ से इसको एक लाइन ड्रॉ कर दो आप, ये 90 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। तो आपका ये कितना है √2, ये PB कितना है लेंथ √2 है ना। अब यहाँ से हम लोग 1 सेंटीमीटर का लाइन कट करेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का लाइन लेते हैं हम लोग यहाँ से। ओके, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हम लोग मेजर किया ना स्केल, यहाँ स्केल हम लोगों ने लिया है कितना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हम लोग लेंगे। क्लियर। तो यहाँ तक क्या होगा आपका 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर होगा। तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग क्या, D नाम दे देते हैं, D, ठीक है। अब P और D को हम लोग मैच कर देते हैं। क्लियर। PD को मैच कर देते हैं। अब जो ये लेंथ PD जो होगा, ये लेंथ जो PD हम लोग कंपास पे मेजर करेंगे और इससे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, जो नंबर लाइन पे कट करे, ठीक है। तो ये जो आर्क जो हम लोगों ने ड्रॉ किया नंबर लाइन पे, ये कितना हो गया, ये नंबर लाइन पे जहाँ पे कट करेगा ये डिस्टेंस का आर्क, मतलब ये रेडियस का PD रेडियस का आर्क नंबर लाइन पे जहाँ पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा आपका √3। क्लियर। √2 यहाँ तक हम लोग बनाए थे, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने √2 बनाया था। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आप लोग परपेंडिकुलर बनाओगे, ठीक है, 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करोगे, उसमें से 1 सेंटीमीटर लाइन कट करोगे, ठीक है। अब उस जहाँ पे लाइन कट हुआ 1 सेंटीमीटर का उसको P से आप मैच कर देना, ज्वाइन कर देना, ठीक है। अब ये PD जो लेंथ होगा वो क्या होगा आपका √3 होगा। ओके, अब इसी लेंथ को हम लोग कंपास पे मेजर करके, ठीक है, कंपास पे मेजर करके इसको एक आर्क बनाएंगे हम लोग जो नंबर लाइन पे कट करें। तो नंबर लाइन पे जहाँ पे कट करेगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका √3। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ने √2 √3 को नंबर लाइन पे डिनोट किया, ठीक है। अब फिर √4 और 5 करना है तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ठीक है। वहाँ फिर 1 सेंटीमीटर कट करेंगे, इसको मैच कर देंगे, फिर यहाँ से एक आर्क बना देंगे, ठीक है, वो √4 हो जाएगा। फिर आगे इसी तरह से √5 भी करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आप इस तरह से भी कर सकते हो कि डायरेक्ट हम 2 सेंटीमीटर यहाँ से लिए और 1 सेंटीमीटर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिए, ठीक है।
तो 2 सेंटीमीटर आपका बेस हुआ, 1 सेंटीमीटर आपका हाइट हुआ। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से ये ओ बी कितना हो गया आपका √5 का डिस्टेंस लिए हम लोग कंपास पे ऐसे करके, ठीक है, और उसको हम लोग नंबर लाइन पे कट करवा दिए, ठीक है। तो जहाँ पे कट करेगा वो क्या होगा आपका √5। अब प्रूफ करना है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। एच हाइपोटेनस कितना है इसमें, ओ बी है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कितना है इसमें 1 सेंटीमीटर और बेस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5। इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, तो ओ बी इक्वल टू कितना हो गया √5, तो ओ बी इक्वल टू √5। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया और हम लोग ने नंबर लाइन पे इसको प्लॉट भी कर दिया। ओके, तो आप लोग क्या करना कि एक्सरसाइज 1.2 तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से नोट्स करना, ठीक है, अच्छे से नोट्स करना और उसको प्रैक्टिस करना। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।